Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start lecture number 8 और लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन का मतलब होता है इशाराती नाम या फिर इस्म ज़मीर। तो चलें देखते हैं कि प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका स्टार्ट कैसे हुआ और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन को, और प्रोनाउन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे कि प्रोनाउन से पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था। हमने नाउन पढ़ा था, ठीक है। नाउन का मतलब क्या था, इस्म या फिर हम इसको नाम कह रहे थे, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं तो उनको पहचानने या परखने के लिए हमने उनका नाम रखा हुआ था। और इस्म या फिर नाम को हमने 10 कैटेगरीज़ में उनको डिवाइड किया था। फिर हमने ये पढ़ा था कि नाउन जो होते हैं वो 10 किस्म के होते हैं और उनको हमने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो नाउन का मतलब क्या होता है, इस्म या फिर नाम होता है, ठीक है। अच्छा, चूँकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट जो है वो नाउन है, जिसको हमने कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ लिया है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसका मतलब होता है प्रोनाउन। जी स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, हमारे पास वर्ड है प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोनाउन जो वर्ड है वो 2 लफ्ज़ों में डिवाइड किया गया है। जी स्टूडेंट्स, तो ये प्रोनाउन वर्ड जो है, प्रोनाउन वर्ड 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है, ठीक है। एक इसमें प्रो आता है और प्लस नाउन, ठीक है। अब इसमें प्रोनाउन में 2 वर्ड आते हैं, एक प्रो होता है और दूसरा नाउन होता है। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है के जैसा या फिर की तरह, ठीक है। अब क्या मतलब हो गया यहाँ पे, प्रो नाउन यानी कि नाउन के जैसा या फिर नाउन की तरह, ठीक है। अब प्रोनाउन कहता है कि मैं नाउन के जैसा हूँ, ठीक है। प्रोनाउन कहता है कि मैं नाउन के जैसा हूँ, लेकिन नाउन नहीं हूँ, ठीक है। नाउन यानी कि इस्म नहीं हूँ। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि प्रो का मतलब क्या होता है, के जैसा या फिर की तरह, ठीक है। अब प्रोनाउन क्या कहता है कि मैं नाउन के जैसा हूँ या फिर नाउन की तरह हूँ, लेकिन नाउन नहीं हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने नोट करनी है, जो कि आगे हमें काम आने वाली है, ठीक है। अच्छा, प्रो वर्ड का मैं कुछ ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि प्रो का मतलब होता है की तरह, फिर के जैसा। आप जैसे हम नहीं बोलते हैं कि ये जो चीज़ है ना वो तो प्रो अमेरिकन है। प्रो अमेरिकन का मतलब ये है कि वो अमेरिकन की तरह है, ठीक है। प्रो इंडियन यानी कि प्रो इंडियन की तरह है, यानी कि इंडियन की तरह है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रो वर्ड जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है के जैसा या फिर की तरह, ठीक है। तो प्रोनाउन भी जो है यहाँ पे प्रो वर्ड अलग से आता है और नाउन जो है वो अलग है। तो इन दोनों को मिलाकर हम प्रोनाउन को पढ़ते हैं। तो प्रो का मतलब होता है के जैसा और यहाँ फिर की तरह। तो इसका कंप्लीट मीनिंग इसकी क्या हो जाएगी, के जैसा या फिर की तरह। अब इसको डिटेल में हम देखें तो यानी कि नाउन के जैसा या फिर नाउन की तरह, ठीक है। प्रोनाउन क्या कहता है कि मैं नाउन के जैसा हूँ या लेकिन नाउन नहीं हूँ। अब याद रखिए कि प्रोनाउन जो वर्ड है वो नाउन की तरह है, नाउन के जैसा है, लेकिन वो खुद नाउन नहीं होता है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोनाउन को पढ़ने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। प्रोनाउन की हमें ज़रूरत कैसे पड़ी। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, मिसाल के तौर पे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है। अब मेरे उस फ्रेंड का मुझे इंट्रोडक्शन या फिर उस पर एक पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाता है या फिर ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है। ऐसे का मतलब होता है मज़मून, ठीक है। अब मैं उसका जब इंट्रोडक्शन या फिर मज़मून लिखता हूँ तो मैं इस तरह से लिखूँगा, ठीक है। जैसे माय फ्रेंड नेम इज़ हसन, ठीक है। हसन इज़ अ स्टूडेंट
Hassan's father is a doctor. Hassan has two sisters and two brothers. Hassan lives in small town. Hassan's qualification is Bachelor of Science. ठीक है। अब इस पैराग्राफ में आप देखें, मैंने अपने दोस्त का जो है इंट्रोडक्शन लिखा है। अब इंट्रोडक्शन यहाँ पर पैराग्राफ में मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने अपने दोस्त का नाम मेंशन किया है और मेरे दोस्त का नाम क्या है, हसन। ठीक है। अब हसन को मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस तो करवा दिया कि मेरे दोस्त का नाम हसन है। ठीक है। फिर मैं दोबारा बयान कर रहा हूँ कि हसन इज़ अ स्टूडेंट, हसन्स फादर, हसन हैज़ टू सिस्टर टू ब्रदर, हसन लिव्स इन स्मॉल विलेज, हसन क्वालिफिकेशन, हसन 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 हसन। तो बार बार जो ये नाम रिपीट हो रहा है ना यहाँ पर, ये जो है ना इस पैराग्राफ में जो है एक टायरसम रेपिटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि एक ऑकवर्ड साउंड प्रोड्यूस कर रहा है कि हम किसी का भी नाम अगर बार बार इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें जो है सेंटेंस में जो है ना हमारा माइंड जो है ना वो सेंटेंस को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। हमें जो है ना एक टायरसम रेपिटेशन हो रही होती है, उस रिपीटेशन से हमें जो है ना ऑकवर्ड सेंस प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिससे हमें सेंटेंस की खूबसूरती नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है। अब ग्रामर ने क्या किया कि इस टायरसम रेपिटेशन से बचने के लिए, टायरसम रेपिटेशन यानी कि उकताहट पैदा करने वाली, यानी कि इस पैराग्राफ में देखें बार बार नाम जो आ रहा है ना, हसन 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 हसन, हर जगह पे नाम आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि एक उकताहट पैदा हो रही है, एक अजीब फीलिंग आ रही है हमें कि पूरे पैराग्राफ में एक ही नाम बार बार रिपीट किया जा रहा है। ठीक है। तो क्या हुआ, इस रिपीटेशन से बचने के लिए, इस उकताहट से बचने के लिए अब ग्रामर ने क्या किया, ग्रामर ने हमें प्रोनाउन दे दिए। ठीक है। प्रोनाउन दे दिए। अब प्रोनाउन का मतलब क्या है कि प्रो का नाम मतलब मैंने आपको बताया के जैसा या फिर की तरह, यानी कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। ठीक है। तो ग्रामर ने हमें ऐसे अल्फाज दे दिए जो कि नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हों। अब जैसे मैंने ग्रामर पढ़ा और ग्रामर के बाद जो है मुझे पता चला कि प्रोनाउन ऐसे होते हैं और प्रोनाउन जो है वो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। अब मैंने मिसाल के तौर पे प्रोनाउन पढ़ लिए, तो प्रोनाउन पढ़ने के बाद फिर मैंने इसी पैराग्राफ को दोबारा मैंने जब लिखा तो मैं कैसे लिखता हूँ कि माय फ्रेंड नेम इज़ हसन। ठीक है। यहाँ पे हसन लिखा और फिर हिज़ फादर नेम इज़ जुनेद खान। ठीक है। एंड हिज़ फादर इज़ डॉक्टर। He has two sisters and two brothers. He lives in a small town. His qualification is Bachelor of Science. यहाँ फिर मज़ीद भी हम इस पैराग्राफ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने जो है ना इतना छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जहाँ जहाँ पर हसन लिखा हुआ है तो हसन को प्रेजेंट करने के लिए मैंने एक प्रोनाउन का सहारा लिया है, एक प्रोनाउन वर्ड यूज़ किया है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे हसन इज़ अ स्टूडेंट। अब दोबारा हसन नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे हिज़ फादर नेम इज़ जुनेद खान। ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे इसके अब्बू का नाम शामिल नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया। ठीक है। हिज़ फादर नेम इज़ जुनेद खान, बजाय मैं ऐसे लिखूं कि हसन्स फादर नेम इज़ जुनेद खान। ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे क्या है, हसन हैज़ टू सिस्टर एंड टू ब्रदर्स। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि हिज़ फादर इज़ डॉक्टर। ठीक है। हिज़ फादर इज़ डॉक्टर, यहाँ पे हिज़, अब मैंने ये इशारती नाम इस्तेमाल किया है। ठीक है। हिज़, अब हिज़ किसको इशारा कर रहा हूँ, अब मैं अपने दोस्त हसन की तरफ इशारा कर रहा हूँ। ठीक है। कि हिज़ यानी कि इसके अब्बू का नाम, इसका अब्बू डॉक्टर है। ठीक है। ही हैज़, अब यहाँ पे भी यानी कि मैं हसन को इशारा कर रहा हूँ। ठीक है। ही हैज़ टू सिस्टर्स एंड टू ब्रदर्स। ही लिव्स, ठीक है, वो रहता है, ठीक है, इन अ स्मॉल टाउन। हिज क्वालिफिकेशन, अब यहाँ पर आप देखें ये जो माए है या फिर हिज है यहाँ पे, और उसके बाद ये जो वर्ड मैंने यूज़ किए हैं इस पैराग्राफ में मैंने इसीलिए यूज़ किए हैं ताकि मैं एक टायरसम रिपीटेशन यानी कि एक उकताहट पैदा करने वाली
एक उकताहट पैदा करने वाली जो दोहराई है ना, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। ठीक है, सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए, पैराग्राफ को खूबसूरत बनाने के लिए मैंने जो है प्रोनाउन का सहारा लिया है। ठीक है, अब देखें इस पैराग्राफ को पढ़ें, फिर इस पैराग्राफ को पढ़ें, तो आपको समझ आएगी कि कौन से पैराग्राफ को पढ़ने में जो है ना वो सेंस हमारा जो है ना एक्सेप्ट कर रहा है, हमारा माइंड एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट पढ़ता हूँ। My friend name is Hassan. Hassan is a student. Hassan father is doctor. Hassan has two sisters and two brothers. Hassan lives in a small town. Hassan qualification is Bachelor of Science. अब ये पढ़ता हूँ। My friend name is Hassan. His father name is Junaid Khan and his father is doctor. He has two sisters and two brothers. He lives in a small town. His qualification is Bachelor of Science. ठीक है, तो यहाँ पे बार बार नाम नहीं लिया जा रहा, नाम की जगह पर एक इशाराती लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि उसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी नाम को शो कर रहा है। तो यही काम होता है प्रोनाउन का, यानी कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाला लफ्ज़ जो होता है वो प्रोनाउन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बनाने का मतलब ये था कि आपको प्रोनाउन को का पता चले कि प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया, हमें प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें अब प्रोनाउन की डेफिनेशन को देखते हैं और देखते हैं कि प्रोनाउन की एग्जांपल्स क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर करूँ कि यहाँ तक जो डेफिनेशन है वो हमारी एक रवायती डेफिनेशन, यानी कि अक्सर जो हमारे टीचर्स हैं वो हमारे स्टूडेंट को जो है ना वो यहाँ तक डेफिनेशन बताते हैं प्रोनाउन की कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, यहाँ तक बस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंप्लीट करने के लिए एक छोटा सा सेंटेंस, एक छोटा सा फ़िक्रा इसको जो है ना शामिल करके इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ। क्या है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टायरसम रेपिटेशन ऑफ अ नाउन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि प्रोनाउन यानी कि इशारती नाम एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी नाउन की जगह पर नाउन की उक्ता देने वाली दोहराई को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इन ऑर्डर का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ से अगर बचना चाहते हैं, यानी कि टायरसम रिपीटेशन से हम बचना चाह रहे होते हैं, तो फिर हम जो है ना प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने पैराग्राफ में आपको बताया। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं प्रोनाउन के। ये सारे वर्ड्स जो है ना वो प्रोनाउन के हैं वर्ड्स हैं, और ये कुछ वर्ड्स जो हैं वो प्रोनाउन के हैं। हालांकि इससे भी ज़्यादा प्रोनाउन के वर्ड्स हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई, वी, यू,